आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, चाहे आप एक पास्टर हैं, या आप एक लीडर हैं, या आप हर संडे चर्च जाने वाले एक भाई या बहन हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। यह हो सकता है कि आप समझते हैं पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाते। जब सैमुअल को परमेश्वर ने पुकारा, सैमुअल सैमुअल, तब वो एली के पास गया। एली ने उससे कहा, अगर फिर से आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा। यह बड़े दुख की बात है। कुछ लोगों को पता है कि प्रभु की आवाज कैसे सुनी जाती है, लेकिन वो सुन नहीं पाते, वो दूसरों को बताते। एली कहता है, जा ऐसा कहना। एली ने यह नहीं कहा, खुदा तू मुझसे बात नहीं कर रहा, इससे कर रहा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से लोग अनुभव करेंगे, कुछ ही लोग उसे पाएंगे। यह हो सकता है आपको पता है कि पवित्र आत्मा से भरना होता क्या है, लेकिन आप फिर भी भरे हुए नहीं हैं। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह परमेश्वर की मर्जी है कि आप इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चले। यू शुड वॉक इन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। क्या होता है पवित्र आत्मा का भरना, और क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उससे भरे हुए रहें? मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। आपके अंदर जो ये इनसिक्योरिटी है ना, ये खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन आपको परमेश्वर भर देंगे। इनसिक्योरिटी का मतलब समझते? किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, किसी ने आपसे पूछा नहीं, किसी ने आप पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, और आप गुस्से से भर गए, आपको बुरा लगा। ये कहते हैं इनसिक्योर नेचर। बहुत सही बात कही अंकल ने। धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही, कोई छूट गया तो बड़ी मुसीबतें होती हैं। क्यों मुसीबत होती है आपको पता है? बिकॉज पीपल आर वेरी इनसिक्योर इन दीज डेज। क्योंकि लोग इन दिनों में बड़े असुरक्षित हैं। आज आप देखिए, बहुत सारे लोगों को अगर इज्जत न मिले, प्यार न मिले, बहुत सारे लोगों को अगर आप शादी में बुला के उनसे पूछे नहीं, वे नाराज होकर निकल जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पीपल आर इनसिक्योर। वे अकेले हैं, इसलिए वो बाहर से कुछ पाना चाहते हैं। आप जानते हैं प्रभु क्यों चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें? आइए बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं एक जलन रखने वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है कि उसमें जलन है? वेरी सिंपल। एक जलन रखने वाला आदमी कभी किसी की कामयाबी को सुन के खुश नहीं होता। नेवर। आप खाली उसके सामने तारीफ करो कि इस भाई को प्रभु आशीष दे रहा है, वो अपना मुंह खोल के उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है, वैसा ही है। कभी आपने सोचा आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ द जेलसी। इस तरह से आपने देखा, जब हाबिल का बलिदान स्वीकार किया गया, केन उससे जलने लगा। जब दाऊद की तारीफ हुई, शाऊल जलने लगा। जब यीशु गिरफ्तार होकर पिलातूस के सामने पहुंचाया गया, तो पिलातूस ने क्या कहा फरीसियों को? मैं जानता हूं तुमने उसे जलन से पकड़वाया है। हम जानते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया है, पर तुम उससे जलते हो, इसलिए तुमने उसे अरेस्ट किया।
जलन कभी किसी व्यक्ति की कामयाबी नहीं सुन सकती। अगर आप जलन से भरे हुए रहेंगे, जलन आपको चलाएगी। आप जानते हैं एक गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? एक गुस्से वाला व्यक्ति कभी किसी की इज्जत नहीं करता। गुस्से का दूसरा नाम ही है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। किसी को इज्जत न देना, हर एक से हार्शली बात करना, हर एक को स्माइल भी नहीं देना, हमेशा अपने व्यवहार के द्वारा लोगों की बेइज्जती करना, ये दर्शाता है कि एक आदमी जो है वो क्रोध से भरा हुआ है। आज भी आप देखिए, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों से बात करने में डरते हैं। लोग मुझसे डरें, मुझे नहीं लगता है कि एक राइट इमेज है मेरे अंदर। अगर लोग मुझसे डर रहे हैं ना, लोग मुझसे मिल नहीं रहे हैं पर डर रहे हैं, मुझे लगता है मैंने अपनी एक गलत इमेज क्रिएट की है लोगों में। लोग ऐसे होने चाहिए कि वो चाहे किसी से मिले या ना मिले, वो आपसे मिलने चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं आप बड़े प्यारे नम्र व्यक्ति हैं जो हर एक की प्रॉब्लम को समझते हैं। कई अपने पास वाले को, अगर लोग हमसे डरते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को देखो, आप उनसे मिलोगे भी नहीं, दे आर एग्जैक्टली लाइक अ गब्बर सिंह। हाँ बिल्कुल, वो घर से जाते हैं ना, थैंक यू लॉर्ड, और जब घर पे आते अगेन ही कम, फिर से आया है ये। क्यों आपकी उपस्थिति लोगों को इरिटेट करती है? क्योंकि आपने डरा के रखा है लोगों को। मैं कभी ऐसा पास्टर नहीं बनना चाहूंगा जिससे लोग डरे। मैं चाहता हूं मैं एक ऐसा पास्टर बनूं कि चाहे लोग किसी से मिले या ना मिले, मेरे पास आके कहें, ब्रदर जय मसीह की, आओ जय मसीह की। दे नो ये नहीं करेगा ऐसा। धार्मिक नहीं बनना है, आत्मिक बनना है। एक गुस्से वाला व्यक्ति हर एक की बेइज्जती करता है। एक जलन रखने वाला व्यक्ति हमेशा किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। अब कैसे पहचानोगे कि व्यभिचार कौन है जो लस्ट से भरा हुआ है? कुछ भाई होते हैं ना, वो ढूंढ ही लेते हैं लड़की कहां बैठी है। उनकी आंखें बिल्कुल, मतलब इधर भी बैठा रहेगा ना, शक्ल यहां वहां करेगा, इधर उधर देखता रहेगा, और कोई मिल गई जो उसको देख रही है, गया, मीटिंग सुनेगा ही नहीं, उसको ही देखता रहेगा। और आजकल तो आपको पता है किसी को भी ढूंढना बड़ा आसान है, खाली नाम पता चल जाए, फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिल ही जाते लोग। एक व्यभिचार से भरे हुए व्यक्ति का, उसकी आंखें कभी उसके कंट्रोल में नहीं होती। वो हमेशा ढूंढता रहता है कौन है। एक भाई हमारे पास आया, हमारे चर्च में। उसने कहा, पास्टर मैं आपके चर्च में आना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाइए। 3 महीने के बाद उसने मुझे कहा, पास्टर मैंने आपके चर्च में आके बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा आप कितने साल से विश्वासी हैं? बोला पास्टर मैं 4 साल से विश्वासी हूं। मैंने कहा किस चर्च में जाते थे? बोला मैं यहां जाता था। मैंने कहा वहां कुछ भी नहीं सीखा? बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? बोला पास्टर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जिसको मैं पसंद करता था वो भी वहीं पर थी। अब उसकी शादी हो गई। कभी कभी कुछ जवान लोग क्यों जाते हैं कि चर्च में? क्योंकि जिसको पसंद करते हैं ना वो भी उधर ही है। हालेलुया। मैं जानता हूं सारे जवान क्यों हंस रहे हो। आई नो यू। जलन होगी, जलन चलाएगी, गुस्सा भरा होगा, गुस्सा चलाएगा, व्यभिचार होगा, व्यभिचार चलाएगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, पवित्र आत्मा चलाएगा। ओ इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, पवित्र आत्मा उसे चलाएगा।
यू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसीलिए बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, और मैं आज आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हो पहले की कलीसियाओं के पास ज्ञान बहुत कम होता था, पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होती थी। लेकिन आज आप बहुत अलग देखोगे, आज कलीसियाओं में ज्ञान बहुत है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की कमी है। पहले की कलीसियाओं में आप देखिए ज्ञान की बड़ी कमी थी, उनके पास इतना लिटरेचर नहीं था जितना आज हमारे पास है, पर वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के लिए दे दी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास अच्छा ज्ञान है, पर वे पवित्र आत्मा से इतना परिपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आज कहां पर भी से मिल जाता है। एक आदमी प्रचार करेगा, वहां से ले लेंगे, यूट्यूब से ले लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए घुटनों पर आना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आज मात्र आधा घंटा आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी उठे बैठे ध्यान मत दीजिए, कोई बच्चा यहां वहां फिरे ध्यान मत दीजिए। बहुत पैसे खर्च होते हैं इन सभाओं में, बड़ी मेहनत होती है। एक आदमी ने नहीं, बहुतों ने मिलकर इस सभा को, अरे सोए नहीं है कुछ, यह आपके लिए किया गया है ताकि आज आप यीशु को पा सकें, आज आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकें। आज जब आप यहां से जाएं, आप इतने भर के जाएं कि लोग आपकी परछाई से चंगे हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जानते हैं ये कितना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिला जो 5 तलाक ले चुकी थी और 6वें के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जब यीशु उससे मिला तो यीशु उसको कहता है जो जल तू पी रही है वो तेरी प्यास कभी नहीं बुझाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई रिश्ता, कोई प्रॉपर्टी, कोई महंगा सेलफोन आपके अंदर की जगह को नहीं भर सकता। सिर्फ एक ही है जो आपको अंदर से संतुष्ट कर सकता है, वो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। यीशु ने कहा मैं तुझे वो पानी दूंगा। क्या है ये पानी? बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, मैंने जीवन के जल की नदियां मेमने के सिंहासन से बहती हुई देखी। ये पवित्र आत्मा है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ प्रभु के वचन को खोलें। प्लीज ओपन योर बाइबल विथ मी। और मैं चाहता हूं आप सब खोलें द बुक ऑफ एफिशियंस, एफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय। ओह थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 18 वचन। मेरी बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। यहां देखिए, पूरे नए नियम में ये इकलौता वचन है। आप मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, सिर्फ ये इकलौता वचन है जो कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पूरी बाइबल में इससे छोड़ कोई वचन नहीं है जो आपको यह समझाए। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यह अकेला वचन है पूरी बाइबल में जो कहता है परिपूर्ण हो जाओ, नहीं होते जाओ, कंटिन्यू। लेकिन पहले एक खूबसूरत बात यहां पर लिखी गई है जो मैं स्पेशली भाइयों से कहना चाहता हूं। यहां लिखा है दाखरस से मतवाले न बनो। जितने भी भाइयों को लगता है कि हम शराब पी सकते हैं,
प्रभु ने यहां कुछ लिखा है आपके लिए। दाखरस से, हाँ पास्टर मैं रोज नहीं पीता हूं, मैं कभी कभी पीता हूं। कौन कहता है आपको कि बाइबल अनुमति देती है हमें शराब पीने की? ओ नहीं ब्रदर, यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु ने कहा, उसने पानी को दाखरस बनाया। ओ तो यहां से आग सुलग रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बेवड़ा? बेवड़ा मतलब पीने वाला। हमारे बॉम्बे में बेवड़ा बोलते हैं उसको। हाँ जी, पियक्कड़, पियक्कड़। फिर एक और वचन है ये लोग देते हैं, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, अपने शरीर की गर्मी के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला, थोड़ी थोड़ी काम मिला, पी के टुन्न मत हो। जब बच्चे को सर्दी होती है, आप उसको थोड़ी सी ब्रांडी देते हैं। कितनी देते हैं? चम्मच में देते हैं कि पूरा बॉटल पिलाते हैं उसको? आप मुंह खोल। कई अपने पास वाले से, शराब पीना प्रभु में मना है। नहीं ब्रदर, मैं खाली 25 दिसंबर को पीता हूं। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रभु का जन्मदिन है। तो वो प्रभु का जन्मदिन है, तू क्यों पी रहा है भाई? ब्रदर लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी लेता हूं, मैं गटर में थोड़ी गिरता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी लेता हूं। जरा सोचो, परमेश्वर आपको हर साल थोड़ा थोड़ा नरक में भेजे, कहे रोज थोड़ी भेज रहा हूं, आज जाके होकर आ। मैं घर में गया, हमारे एक बुजुर्ग अंकल हैं, दरवाजा उन्होंने खोला। ओ प्रेमानी, मैंने कहा यस सर, हाउ आर यू? अच्छा हूं, कम 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 कम, आ जाओ। मैं उनके कमरे में बैठ गया। कुछ पिएगा? हेलो अंकल, सब बंद हो गया। क्यों, क्या हो गया? तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, ज्यादा पीते हो ना। कहा यार किसने कहा आपको ये? नहीं नहीं, आई नो, क्रिश्चियन लोग तो मस्त पीते हैं। मैंने कहा अंकल, जो शराब पीता है वो क्रिश्चियन है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता क्रिश्चियन। मैंने कहा वो नामधारी है खाली। सच्चा मसीह शराब को लात मारता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू गलत 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 जगह पे जाता है। आप विश्वास करिए, वो लेकर आए, बॉटल लेकर आए, उन्होंने डाला भी 90। ना ना, पी पी पी। मैंने कहा नहीं अंकल, अरे चलता है थोड़ा, अच्छी चीज है, डॉक्टर भी बोलता है एक साथ मत छोड़। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो उनका छोटा सा पोता था, घर पे घूम रहा था। मैंने सोचा आज मैं इनको लेसन सिखाऊंगा। और आप विश्वास कीजिए मैंने क्या किया बताऊं? मैंने उस बच्चे को बुलाया। मैंने कहा हे सन कम हियर। वो आया। मैंने कहा सिट सिट ऑन माई लैप। वो बैठ गया। और मैंने बहन को कहा दीदी चम्मच चाहिए मुझे, और उन्होंने मुझे चम्मच दिया। मैंने थोड़ी सी शराब चम्मच में ली। मैंने कहा बेटा आकर बेटा। और अंकल ने बोला ये क्या कर रहा है? मैंने कहा अच्छी चीज है, पिला रहा हूं, आप चुप रहो। नहीं नहीं बेटा वो बच्चा है। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा पिए तो खराब है, क्यों हमारे लंग्स खुदा के नहीं है? कुछ लोग है ना खुद को ही बेवकूफ बनाते। मैं इस मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूं, अगर आपने शराब नहीं छोड़ी, ये शराब आपको नरक ले जाएगी। एक मसीह व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और बाइबल से पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ आई नो, कुछ भाइयों का दिमाग जो है वो खराब होगा। यार क्यों आए इसकी मीटिंग में हम? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आने का। तो ब्रदर यूहन्ना 2 अध्याय
यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, बिल्कुल दाखरस बनाया, पर उसमें अल्कोहल नहीं मिलाया। कोई पी के उधर झगड़ा नहीं कर रहा था, कोई पी के अपनी पत्नी को नहीं मार रहा था, सब डिसेंट खड़े थे। वो दाखरस थी, दाखरस, दाख की रस। शराब से लुचपन होता है, घर के घर बर्बाद हो गए, घर के घर खत्म हो गए। हमारे एक भाई हैं, शराब पीने के बाद नोट फाड़ते थे, हमारे उल्लासनगर के भाई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं शराब पीता था नोट फाड़ता था, और मैंने कहा फिर नशा उतरता था, फिर वापस जोड़ता था। ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, ये लोग शराब पीते, मैं तो खाली बियर पीता हूं। आओ बियर वालों से बात करते हैं अब। नो, आप ये नहीं कर सकते। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? आप याद रखिए, प्रभु उस मंदिर में नहीं रहता जो लोग बनाते हैं, परमेश्वर उस मंदिर में रहता है जो उसने खुद बनाया है। और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, आप उससे खराब नहीं कर सकते। आप शराब या तो जय मसीह की, पूड़ी बनाते हो, मावा खाते हो, आप नहीं कर सकते। नॉन क्रिश्चियंस ठोकरें खाते हैं हमारे स्वभाव को देखकर। क्या सिखाएंगे हम लोगों को? मैं चेन स्मोकर था, खाता चलता था मेरा पान वाले के पास। मैं इतने सिगरेट पीता था कि मैं उसको बोलता था एक साथ ले ले। लेकिन जिस दिन मैं खुदा में आया, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे ये नहीं करना है, पर मुझे ताकत नहीं है इसे छोड़ने की, क्योंकि मैंने इसे अपने बदन को इतना दिया है कि अब वो मुझे तंग करता है, मुझे चाहिए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने 16 साल से मुझे सिगरेट से पूरी तरह से आजाद किया। मैं आपको एक और चीज बताऊं जवानों को, मैं टीवी भी नहीं देखता, क्योंकि कुछ भी नहीं चलता वहां पर ऐसा जो हम देख सकें। अच्छा, बहुत सारे जवानों को मैं देखता हूं टीवी बैठे रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन बैठे रहते हैं, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, देखते रहते हैं। आप मुझे बताइए सीरियल से क्या सीखते हैं आप? सिर्फ 3 चीजें, सास और बहू के झगड़े, और दूसरी चीज इसका अफेयर उससे है, उसका अफेयर इससे है। और कुछ सीखते? और वो भी इतने सयाने हैं, जब कोई आने वाला होता है ना, सीरियल बंद कर देते, ताकि आप अगले दिन तक इंतजार करते रहो कि था कौन। निकलिए इन बातों में से, पबजी, इन फालतू चीजों से बाहर आइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर के वचन को पढ़िए। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे। आप जानते हैं क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? Why God want us to be filled with the Holy Spirit? क्यों प्रभु चाहता है कि मैं पाक रूह से भरा हुआ रहूं, मैं रूहे कुदूस से भरा हुआ रहूं? आइए, मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपके 15-20 मिनट चाहिए, और मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। बहुत साल पहले बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। यह वंश अब्राहम का वंश था, जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें वहां से छुड़ाकर एक ऐसे देश में ले जाएगा
जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, उन दिनों में उस लैंड का नाम कनान था। आज उस जमीन का नाम इजराइल है, जहां पर आज हमले चालू हैं। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, व्हेन गॉड कॉल्ड मोसेस, परमेश्वर उससे कहता है तू जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे, हम सभी जानते हैं फिरौन उन्हें जाने नहीं दे रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने पूरे मिस्र को तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया परमेश्वर ने। और जब उनके परिवार के लोग मरने लग गए, जब उनके बच्चे मरने लग गए, तब फिरौन ने अपनी कठोरता छोड़ी और उसने कहा ठीक है तुम यहां से जा सकते हो। जब मूसा उन्हें वहां से निकालकर कनान की तरफ जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उन्हें सीधे रास्ते से भी ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्तों से ले गया। और परमेश्वर उन्हें ऐसी जगहों पर से ले गया जहां पर रास्ते नहीं थे, और परमेश्वर अपने रास्ते बना बना कर उन्हें आगे ले जाता था। जब वो चलते थे तो उनके ऊपर एक बादल होता था, वो बादल दिन में उनको छांव देता था धूप से, और रात को वो अग्नि का खंबा बन जाता था, क्योंकि जंगल में ठंड होती थी और वो आग उन्हें गर्मी देती थी। किसी जाति ने आज तक दुनिया में ऐसे चमत्कार नहीं देखे जैसे उन लोगों ने देखे थे। अगर एक दिन मेरे घर पर एक दिन की ब्रेकफास्ट अगर ऊपर से आए ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि एक दिन मेरी ब्रेकफास्ट जो है ना ऊपर से आई थी। मैं बैठा हुआ था और खाना ऊपर से उतरा, पर बाइबल कहती है वे 40 साल तक आसमान से रोटी खाते रहे, उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी। आप बिलीव कर सकते हैं, जब उनके पांव का साइज बढ़ता था, उनकी चप्पलों का साइज खुद ब खुद ग्रो होता था। इवन भजन सहायता में लिखा है उनमें कोई निर्बल न था, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वे सब परमेश्वर की उपस्थिति में थे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने मिस किया है। कभी आपने सोचा है ह्यूमन बिहेवियर मुझे इतना ऑफेंड क्यों करता है? मैंने कितनी जगहों पे जॉब छोड़ दी सिर्फ एक रीजन से, मुझे बॉस अच्छे नहीं मिलते थे, गालियां देते थे, कुछ भी बोलते थे। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे उनकी गलती है, इसी कैरेक्टर की वजह से आज आप कहां हो, देखो कहां सेट नहीं हो पाते हो। योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट डेविल, योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर इनसिक्योर नेचर। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका असुरक्षित दिल है, एक खाली दिल। जरा सोचो कितने लोगों ने हमें ब्लॉक किया है, कितने लोगों को हमने ब्लॉक किया है। कभी आपने सोचा रिश्ते क्यों नहीं चलते मेरे अच्छे? बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम। जब परमेश्वर इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा रहा था, रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां उन्हें समुंदर मिला, जहां उन्हें ओशन मिला। और जब इजरायली उस समुद्र के सामने खड़े थे, उन्होंने अपने लीडर मूसा को पकड़ा। उन्होंने कहा हम ठीक थे वहां पर जहां पर हम थे, तो हमें क्यों लाया यहां पर? बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन दीज डेज पीपल लव वर्ल्ड मोर देन जीसस। आज आप देखिए, लोगों को परमेश्वर के लिए समय नहीं है। कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ 1 घंटा नहीं है, और नाम भी क्रिश्चियंस हैं इनके, जेम्स
और आप देखो पीटर, नाम देखो, 1 घंटा दुआ के लिए नहीं है। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस दे आर। दे नो शाहरुख खान, सलमान खान, दे डोंट नो मपीबोशेत, दे डोंट नो एस्तर। उन्हें सब पता है बॉलीवुड पे क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है। उनके मोबाइल बॉलीवुड के सॉन्ग से भरे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक मसीह हैं, आपको उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपको बनाया है, जो आपको ब्लेसिंग देता है, जिसने आपकी हड्डियों में ताकत दी है, जिसने आपको जीनियस बनाया है। जब इजरायली उस समुद्र के सामने खड़े थे, जानते हो उन्होंने क्या कहा? हम ठीक थे वहां, वाई यू ब्रिंग अस हेयर, तू हमें यहां क्यों लाया? और मूसा ने उनके सामने उस समुद्र में लाठी मारी, और खुदा का पाक कलाम कहता है, कलाम पाक कहता है, नेक्स्ट डे वो पानी 2 भाग हो गया। पूरी रात परमेश्वर ने एक हवा चलाई। यह हवा कुछ और नहीं थी, यह पवित्र आत्मा था। यह वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों की दुआओं के समय आई थी। और जब परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भाग कर दिया, बाइबल कहती है जमीन सुखा दी परमेश्वर ने। और जब वो उस जमीन से चलते 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 उस पार पहुंचे, नाउ लिसन देयर बिहेवियर। जब वो वहां पहुंचे, पता है उन्होंने क्या किया? वो वहां पहुंच के अपनी डफलियां निकालते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं, और उन्होंने गीत गाना शुरू किया। बाइबल में उस गीत को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसे कहा गया है मरियम का गीत। इन इंग्लिश कॉल द सॉन्ग ऑफ मैरियम, नॉट मरियम, मैरियम। यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है, उसने दुश्मनों को पानी में डुबो दिया। वो गीत गाने लगे, वो नाचने लगे, वो गाने लगे, वो सेलिब्रेट करने लगे। सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उन्होंने ये गीत गाया, वे गा रहे थे। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक विजयी नहीं, ये एक हारी हुई जिंदगी है एक्चुअली। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद परमेश्वर को प्रेज करना एक विजयी नहीं, एक हारी हुई जिंदगी का चिन्ह है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तो नॉन क्रिश्चियंस भी अपने खुदा को धन्य कहते हैं। अब करते तो कौन सी बड़ी बात है। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति समुद्र को 2 भाग होने के बाद नहीं, उसके पहले परमेश्वर की प्रेज करता है। He praised the Lord there कि कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर महान है, वो अब्राहम का परमेश्वर है। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन टू मी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लाल समुद्र के 2 भाग होने का इंतजार कभी नहीं करता। वो उससे पहले ही अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उसकी आराधना करता है। यह पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का चिन्ह है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद प्रेस करना यह पवित्र आत्मा से नहीं, एक स्वाभाविक चीज है। इट्स अ नेचुरल थिंग। बहुत साल पहले पौलुस ने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली, और जब उसके मालिक को पता चलता है कि इस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई है और सारा बिजनेस खत्म हो गया है, क्योंकि वो लड़की लोगों को फ्यूचर बताया करती थी। इन अवर हिंदी बाइबल सेज बावी कहलाने वाली आत्मा। आपने देखा होगा कभी कभी डीमन पजेस लोग भी हालेलुया हालेलुया बोलते रहते। मैं रिसेंटली किसी में से डीमन निकाल रहा था, और वो ओ यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय कह रही थी। लॉर्ड सेज सी अ रिलीजियस स्पिरिट। जब पौलुस और सिलास ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप जानते हो कैसे पहचाना जाता है एक आदमी में दुष्ट आत्मा है कि नहीं है? मैं आपको 3 साइन देता हूं।
इन लोगों का एंगर कभी कंट्रोल में नहीं रहता, जबरदस्त गुस्सा करते हैं ये लोग। दूसरा, ये कभी पैसे सेव नहीं कर पाते। थर्ड, ये बीमार पड़ते हैं, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी वो बीमार रहते। दिस इज अ साइन। वे बीमार रहते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में कोई भी चीज नहीं आती है सामने, बट स्टिल दे आर सिक। आप जानते हैं, जब पौलुस और सिलास ने उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली, when they cast demons, खुदा का पाक कलाम कहता है पौलुस और सिलास को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जानते हो जेल में वो लोग क्या कर रहे थे? उनके हाथ में जंजीरें थी, और बाइबल कहती है आधी रात को भी वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जानते क्यों? क्योंकि ये साइन है, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम कई लोग 18 वचन पढ़ते हैं, दाखरस से मत वाले न बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अब देखिए आगे चल के वो 19 में क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ यहां देखिए। और आपस में भजन और स्तुति आराधना और आत्मिक गीत गाओ। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है, वो हमेशा उसके गीतों को गाता है, वो हमेशा उसे ऊंचा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर सारी चीजों में से भलाई ले आएगा। आप जानते हैं एक परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको कभी शिकायत करता हुआ इतना नहीं मिलेगा। वो गिर सकता है लेकिन ये उसका नेचर नहीं होगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस कंप्लेनिंग स्पिरिट पर विक्ट्री पाई है? थोड़ी थोड़ी बातों पे शिकायत करना, थोड़ी थोड़ी बातों पे ऑफेंड होना, ये साइन है यू आर फिल्ड विथ नॉलेज, नॉट विथ द होली स्पिरिट। अगर आज आप में से यहां कोई भी है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहता है, मैं चाहता हूं, मेरी आपसे एक नम्र विनती है, इन 5 मिनटों पर अटेंशन दीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी लाइफ एक अलग मोड़ पे चली जाएगी। आज से आप एक राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसी चीज ने मुझे एक विश्वासी बनाया। अगर ये नहीं होता ना, तो बिलीव मी, मैं भी उन जवान लड़के लड़कियों की तरह सारा दिन समय बर्बाद करता मोबाइल में, बट खुदा ने मुझे बचाया। अब जो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट बताना चाहता हूं, ये कीमत है। यंग पीपल, दिस इज अ प्राइस। आप कैथरीन कुलमैन की कोई भी वीडियो चला के देख लीजिए, उसकी कोई भी किताब पढ़ के देख लीजिए, वो हमेशा उन कीमतों के विषय में बात करती थी जो कीमत उससे चुकाई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हडसन टेलर, डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, स्मिथ विगिल्सवर्थ, बिली ग्राम, साधु सुंदर सिंह, सब अलग थे क्योंकि सबने ये पाया था। और ये सब इन्होंने किसी के हाथ रखने के द्वारा नहीं पाया, जैसे आज की जनरेशन सिर्फ हाथ लगाने के पीछे भाग रही है। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, लिसन, ये रास्ता है। एक दिन एक विडो एलिशा के पास आती है, उसे कहती है, एलिशा, आपका दास मेरा पति मर चुका है,
लेकिन वो हमें लोन में छोड़ के गया है। हमें एक पेमेंट चुकानी है लेकिन हमारे पास नहीं है। और जिस व्यक्ति को पेमेंट देनी है वो रोज आके मुझे धमकियां देता है कि पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना के ले जाऊंगा। What should we do? हम क्या करें एलिशा? एलिशा ने उस लेडी से एक सवाल पूछा, सिस्टर व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है? कहती है सर मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है, वो एक जार में पड़ा हुआ है घर के अंदर, और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। एलिशा कहता है एक काम करोगे? यस हम करेंगे। तुम्हारे घर के आसपास के सारे लोगों के पास जाओ, हर एक से बर्तन मांगो, थोड़े बर्तन मत लाना, जितने बर्तन ले आ सकते हो ले आओ। और वो लेडी, उसके बच्चे घर घर जाते हैं और बर्तन मांगते हैं। सारे बर्तनों को इकट्ठा करने के बाद वो लेडी वापस एलिशा के पास आके कहती है सर डन, हम सारे बर्तन ले आए हैं। एलिशा कहता है अब एक काम करो, अपने रूम में जाओ, दरवाजा बंद कर दो, और जो थोड़ा सा ऑयल तुम्हारे पास है ना, वो सारा ऑयल थोड़ा थोड़ा करके हर बर्तन में उंडेल दो। ओ काश उन दिनों में सेल फोन होता, हम ये रिकॉर्ड कर पाते। काश हम देख पाते कैसे ऑयल डाला जा रहा है और वो ऑयल भरता जा रहा है। आज आपने देखा होगा बकवास चीजें लोग डाउनलोड करते। काश ये उन दिनों में ही वो हुआ होता। जैसे ही वो औरत उस ऑयल को डालती जा रही थी, सारा ऑयल भरता जा रहा था, हर पात्र भरता जा रहा था, और जब सारे पात्र भर गए वो वापस एलिशा के पास आती है, सर अब हम क्या करें? इसे लीजिए और जाके मार्केट में बेच दीजिए, और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना कर्जा चुकाइए। यहां देखिए, लिसन आगरा, बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत सारे चेहरे हैं। बिली ग्राम हमेशा कहते थे, डोंट से ही इज समथिंग, ऑलवेज से ही इज समवन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज नॉट समथिंग, ही इज समवन। बाइबल में उसका एक चित्र है, वो है आग। बाइबल में उसका एक चित्र है, वो है हवा। बाइबल में उसका एक चित्र है कबूतर। बाइबल में उसका एक चित्र है पानी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में उसका एक चित्र है, वो है तेल। वो 5 कुंवारियों को दूल्हा इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उनके पास ऑयल नहीं था। जब परमेश्वर अपने बेटे को एक दिन वापस जब मिडिल ईस्ट में भेजेगा, जब परमेश्वर वापस अपने पुत्र को बादलों पर भेजेगा, आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, जब लोग उठा लिए जाएंगे, वहां लिखा है दाखरस और तेल जाएगा। लिसन, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, एक यही रास्ता है जो विधवा को कहा गया, दरवाजा बंद कर और तेल को उठा और थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट कर। और जब उसने ये दरवाजा बंद करके तेल को लेकर डालना स्टार्ट किया, बाइबल कहती है हर जार भर गया। मेरी बात को समझिए, सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का तेल आपके जीवन पर आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह कीमत है, खुद को लॉकडाउन करो। अपने आप को कमरे में बंद करो, बैठो परमेश्वर के साथ, अपने पैट्स को बाहर निकालो कमरे से, अपने फोन को बाहर निकालो अपने कमरे में से। ओनली यू एंड जीसस, और उससे बात करना शुरू करो। और बात करने के बाद अपनी बाइबल को उठाओ ताकि अब वो आपसे भी बात कर पाए। यही तरीका है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का। आजकल बहुत से लोग सिर्फ हाथ रखवाने पर निर्भर हैं। ओ पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख दो, ओ पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन सब कुछ हाथ रखने के द्वारा नहीं मिलता। मैं आपको और कुछ खुल के बताऊं, कुछ और खुल के बताऊं। आप जानते हैं ऑयल किन पे आता है? बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। सर पे हाथ रख सकते हैं आप लोग? सर पर रखा गया। तेल कहां पर उड़ेला गया? हाथ पर कि सर पर? कहिए सर पर। यस, यीशु मसीह कलीसिया का सर है, ऑयल उसके पास है, वो ही है जो आपको दे सकता है। और बाइबल कहती है जो तेल सर पे उंडेला गया वो कहां से बह निकला? कहिए दाढ़ी से। है दाढ़ी है भाई साहब? पकड़िए दाढ़ी। मैं जानता हूं बहनों आपके पास नहीं है तो भी करो, कम ऑन। पहले अभिषेक किसके पास आया? उसके बाद तेल किसके पास आया? कहिए दाढ़ी। या अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल, वो बच्चों के लिए नहीं है वो मैच्योर लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनको दाढ़ियां हैं, जो मैच्योर हैं। कहिए मैच्योर। एक मैच्योर व्यक्ति की बात पता है क्या होती है? हमेशा सोच समझ के बात करते हैं लोग, और मूर्ख बोलते ही रहते हैं। जानते हो इमैच्योर लोग कौन होते हैं? जो आजकल मसीह में आने के बाद भी सारा दिन इसको लेके बैठे रहते हैं। जहां जाएंगे ओ, कभी कभी तो ये लोग जमीन पे लेटे हुए रहते हैं किसको फोन देकर। आप हट जाओ, आपकी बात ही नहीं हो रही है इधर। आप अभी तक बचपने में हो। जिस दिन आप थोड़े स्मार्ट और मैच्योर बनोगे तब हम बात करेंगे। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सच में इससे प्यार करते हैं। यस ब्रदर, हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। वी वांट अनॉइंटिंग। ये जो खुदा में आने के बाद भी आजकल जो ये शो ऑफ चलता है ना, जो स्टेटस पे, यू नो, आजकल जो मसाला डोसा मंगाते हैं ना, उसका भी फोटो डालते हैं स्टेटस पे। We are eating dosa, feeling crazy. मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, जो करेंगे स्टेटस पे डाल देंगे। बहनें बाल कटवा के आएंगी, स्ट्रेट करवाएंगी, और बहन 2 दिन रुक झाड़ू बनने वाले वापस। भाई लोग यहां से बाल कटवाएंगे, लुकिंग कूल, नो फूल। नेल पॉलिश लगाएंगी, वो भी फोटो डाल देगी। एक दिन मैंने खुदा से कहा, खुदा इनके पास इतना टाइम कहां से आता है? प्रभु ने कहा, नहीं बेटा, वो काम धंधा नहीं है ना इनके पास, क्या करें बेचारे, इसलिए सारा दिन यही करते रहते हैं। डोंट बी इमैच्योर। हमारी बाइबल कहती है सांप की तरह सयाने बनो। अ कमांड ऑफ गॉड। निकलो अपने बचपने से, बाहर आओ, सीखो हमारे बुजुर्गों से। वो रूड नहीं है, वो बुद्धिमान लोग हैं।
यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया और दाढ़ी से वह निकला। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस। जानते हैं उसके बाद वो तेल कहां गया? छोर तक। परमेश्वर ने सब कुछ पुत्र के हाथ में दिया है। पुत्र अपना अभिषेक मैच्योर लोगों पे डालता है, और वो इसलिए देता है ताकि वो अभिषेक उसकी देह कलीसिया में आ सके। दिस इज द विल ऑफ गॉड। कमरा बंद करना सीखो, जितना हो सके प्रभु को समय दो, जितना हो सके दुआ में बैठो, जितना हो सके फास्टिंग में जाओ, जितना हो सके जब चर्च के अंदर पब्लिक फास्टिंग की जाती है उस दिन भी फास्टिंग करो, लेकिन हफ्ते में एक दिन निकालो जिस दिन चर्च पे फास्टिंग नहीं है, सीक्रेटली फास्टिंग करो। बैठो खुदा के साथ, उसे पुकारो, उसे अपनी डिजायर दिखाओ कि खुदा मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं जो जी रहा हूं मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर। लॉर्ड आई वॉन्ट टू लिव इन योर प्रेजेंस। प्रभु मैं अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता हूं, मुझ पर दया कर, मुझे इस तरह जिंदगी नहीं जीनी है। Show your desire to Jesus. इसके बगैर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 2 दिन के बाद एक आखिरी महीना है हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, न्यू ईयर का वेट भी मत कीजिए, दिसंबर से भी पहले स्टार्ट कीजिए। ओ अपनी जिंदगी की शैली को बदलिए, खुदा को समय दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ जितने यहां लोग बैठे हुए हैं ना, सिर्फ हम लोग भी कमिटेड हो जाए ना कि आज के बाद हम खुदा के साथ समय बिताएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आगरा के घर घर में प्रभु की आराधना होगी। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, उन 12 ने पूरी इस्राएल को बदल दिया। एक अकेला यूहन्ना बपतिस्मा दाता पूरी डेड इज़राइल को परमेश्वर में ले आया। अगर हम जितने यहां लोग बैठे हुए हैं ना, सिर्फ यहां पर बैठे लोग कमिट करें ना कि हां आज से हम यही करेंगे, हम हर दिन खुदा को बहुत समय देंगे, दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पहले पहले आपका घर विश्वास में आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद आपके पड़ोसी प्रभु में आना चालू हो जाएंगे। और एक दिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां कहीं आप जाएंगे आपको हर घर में मसीह लोग मिलेंगे, हर घर के अंदर लोग उद्धार पाएंगे। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। जब वो पहली बार आया तो कुछ ज्योतिषी वहां पर सजदा करने आए, लेकिन अब वो दोबारा आने वाला है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आगरा विल बाउ बिफोर जीसस। पूरी आगरा यीशु के सामने झुकेगी। आप जानते हैं इस आखिरी संदेश को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में खत्म क्यों किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए, इससे पहले कि आगरा यीशु को बादलों पर देखे, परमेश्वर चाहता है उससे पहले आगरा यीशु को आप में देखे। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। दिस इज द विल ऑफ गॉड द फादर। उसने एक बेटा बोया, आज हजारों बेटे बेटियां उसने काटे हैं। वो चाहता है लोग हम में यीशु को देख पाएं, वो हमारे बिहेवियर में यीशु को देख पाएं, वो हमारे स्वभाव में यीशु को देख पाएं। लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना,
मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब में लिखा है, क्रोध करने वाला परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। Anger doesn't reveal the righteousness of God. Humbleness release the righteousness of Jesus. ये परमेश्वर की मर्जी है। इस अंतिम समय में वो चाहता है लोग हम में यीशु को देखें। हालेलुया। मैं आज इस सभा के अंदर मैं आपको आज इनवाइट करता हूं। आई रियली वॉन्ट टू इनवाइट यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम बहुत सालों से चर्च में गए हैं, अब आइए हम सिर्फ चर्च में नहीं, अब हम मसीह में आए। सारी प्रतिज्ञाएं उनके लिए नहीं है जो चर्च में जाते हैं, सारी प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो मसीह में हैं। अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह में है। वे जो मसीह में हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर हां और आमीन में हैं। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं सिर्फ चर्च आने वालों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर आज आप में से कोई भी यहां ऐसा है जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, जिसको लग रहा है कि हां ब्रदर, मुझे इस वचन की आवश्यकता थी, मुझे एक डायरेक्शन की आवश्यकता थी, मुझे जरूरत थी ये समझने की कि मैं फिर से कैसे शुरुआत करूं, मैं कहां से जाऊं, कहां से गुजरूं। लेकिन आज मुझे लगता है मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया। मैं रोज उठूंगा, अपनी नींद खराब करूंगा, कम खाना खाऊंगा, कम फोन यूज करूंगा, कम बात करूंगा लोगों से, लेकिन अपना बहुत समय परमेश्वर को दूंगा, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे पवित्र आत्मा से भरे और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर पाए। यदि आप में से कोई भी यहां पर ऐसा है जो एक नई शुरुआत करना चाहता है, मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, आप अपनी जगह छोड़ के आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर